या देवी सर्वभूतेषु विद्यारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। शास्त्री द्वितीय वर्ष के सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत। आज हम रक्ताद्यर्थक प्रकरण के सूत्र संख्या 1243 से अध्ययन करेंगे। सूत्र है तस्य समूह। तस्य समूह, क्योंकि जो पहले के प्रकरण चल रहे थे उसका वो सास्य देवता वाला प्रकरण समाप्त हो चुका था। आज हम तस्य समूह अर्थात समूह अर्थ में जो प्रत्ययों का विधान किया जा रहा है उसका अध्ययन अध्यापन करेंगे। उसका पहला सूत्र आया है तस्य समूह अर्थात उसका समूह। अब यहाँ पर देखिए, जिसका भी समूह है उस समूह के अर्थ में उस प्रकार से उसका उदाहरण आएगा। तो यहाँ पर पहला उदाहरण आ रहा है काकम। काकम, तो देखिए ये सूत्र है तस्य षष्ठ्यंतम अस्ति और समूह प्रथमांतम अस्ति। इस प्रकार से दो पद वाला सूत्र है। काका नाम समूह है काकम और बाका नाम समूह है बका नाम समूह है बाकम। इस प्रकार से दो प्रयोग इसके है। तो सबसे पहले अपन उठाते हैं काकम को। काकम को देखते हैं किस प्रकार से काकम बनेगा। काक इत्यस्य अर्थभवति इंद्याम कौवा, तो कौवों का जो समूह है वह काकम कहा जाएगा। तो काका नाम समूह है लोकी विग्रह और काक आम इति अलोकी विग्रह। तस्य समूह सूत्र के द्वारा अण प्रत्यय अनुबंध लोप कृतद्वय समास से प्राप्त संज्ञा सुपो धातु से सुप का लोप होकर के, और अब यहाँ पर जो अण में से अण का लोप हुआ था इसलिए उसको नित मान करके आदि वृद्धि करेंगे। तो आदि वृद्धि वही कै में जो आ है उस आ को आदि वृद्धि आय रहेगी। तो का कै में अग्रिम जो क है कै में जो है उस ए की भय संज्ञा होकर के उसका लोप हो जाएगा। आगे अण वाला जो है उसमें मिल जाएगा तो काक बन जाएगा। अब यहाँ पर पुनः प्राप्त संज्ञा होकर के प्रथमा विभक्ति के एकवचन में जो सुप्रत्यय आता है सु को हमादेश और अमी पुरुष से पूर्व रूप होकर के, और ये प्रयोग बनता है हमारा काकम। इसी प्रकार से बका नाम समूह है लोकी विग्रह बक आम इति अलोकी विग्रह। तस्य समूह सूत्र से अण प्रत्यय अनुबंध लोप कृतद्वय समासा से प्राप्त संज्ञा सुपो धातु से सुप का लोप होकर के, और आदि वृद्धि भय संज्ञा का आकार का लोप पुनः प्राथमिक संज्ञा होकर के प्रथमा विभक्ति के एकवचन में सुप्रत्यय सु को हमादेश अमी पुरुष से पूर्व रूप होकर के, और ये प्रयोग बनता है बाकम। इस प्रकार से ये जो सूत्र है हमारा, इस सूत्र के दोनों उदाहरण काकम और बाकम इस प्रकार से बनते हैं। अग्रिम सूत्र देखिए, अग्रिम सूत्र आया हमारा भिक्षा दिभ्यो अण। भिक्षा दिभ्यो अण, देखिए ये सूत्र क्या कहता है, ये इसमें भी देखते भिक्षा दिभ्य पंचम्यंतम अस्ति अण प्रथमांतम अस्ति। इस प्रकार से ये सूत्र भी दो पद वाला है। तो सूत्र का अर्थ है षष्ठ्यंत जो भिक्षादि गण में पढ़े गए जो शब्द है, षष्ठ्यंत भिक्षादि गण में पढ़े गए जो शब्द है उन शब्दों का उसका समूह है। तस्य समूह जो प्रकरण चल रहा था हमारा, तो उसका समूह है इस अर्थ में अण प्रत्यय होता है। अण प्रत्यय होता, तो इस प्रकार से यहाँ पर इस सूत्र का उदाहरण आया भिक्षाणाम समूहो भेक्षम। भिक्षाणाम समूहो भेक्षम, तो भिक्षाणाम समूह है लोकी विग्रह भिक्षा आम इति अलोकी विग्रह। अच्छित अस्ति धनुष्ठक सूत्र से ठक प्रत्यय प्राप्त था। तम प्रबाद्य उसको बाध करके भिक्षा दिव्य अण सूत्र से अण प्रत्यय अनुबंध लोप कृत तद्वय समासा से प्राप्त संज्ञा सुपो धातु से सुप का लोप होकर के, और भिक्षा ये स्थिति हमारी बन जाती है। उसके पश्चात तद्वितीय शौचामादे सूत्र से आदि वृद्धि। आदि वृद्धि क्या होगी, भिक्षा के भकारोत्तवृत्ति ये इकार अस्ति तस्य इकार से स्थान आदि वृद्धि ऐ भूत्वा, इकार के स्थान पर आदि वृद्धि हो जाएगी ऐ, तो भई, और उसके पश्चात जो भय संज्ञा होकर के यशति से भिक्षा के क्षा में जो आ है उस आ का लोप हो जाएगा, और ऐसे वह क्षय पूरा जाएगा तो भेक्षय बन जाएगा। भेक्षय बनने के पश्चात पुनः प्राप्त संज्ञा होकर के प्रथमा विभक्ति के रूप में जो सु प्रत्यय आएगा, सु को अमादेश अमी पूर्व से पूर्व रूप होकर के,
और ये प्रयोग बनेगा हमारा भेक्ष्यम। तो इस प्रकार से ये प्रयोग बना हमारा भेक्ष्यम। दूसरा इसी का उदाहरण है गर्भिणाम समूहो गार्भिणम। गर्भिणाम समूहो गार्भिणम। यहाँ पर देखिए गर्भिणाम समूह लोकी विग्रह, गर्भिणी आम इति अलोकी विग्रह। यहाँ पर अनुदात्तार दे रहे हैं सूत्र से ऐ प्रत्यय प्राप्त था, लेकिन भिक्षा दिव्यों अण से उस सूत्र को बाध करके अण प्रत्यय हो जाएगा, अनुबंध लोप हो जाएगा, कृतद्वय समास प्राप्त संज्ञा हो जाएगी, सुप धातु से सुप का लोप होकर के गर्भिणी ए ये स्थिति हमारी बन जाएगी। उसके पश्चात देखिए तद्वितीय सामान्य सूत्र से आदि वृद्धि होगी तो गार्भिणी ए ये स्थिति बन जाएगी। यहाँ पर यस्यति से इकार का लोप प्राप्त था, लेकिन नीचे इसी सूत्र में भस्याढ़ तद्वितीय इससे पुमद्भाव हो जाने पर, जो पुमद्भाव होने पर क्या होगा, गर्भिणी गार्भिणी का जो नकार में इकार है उस इकार की अर्थात जो गीस प्रत्यय था उस गीस प्रत्यय की निवृत्ति हो जाएगी, स्थिति बन जाएगी हमारे गार्भिण। अब नस्तत्व से टी का लोप प्राप्त था, लेकिन नीचे एक सूत्र आ रहा है, स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा है इननन पत्ते। इननन पत्ते इस सूत्र से जो है वो इनका प्रकृति भाव हो जाता है। प्रकृति भाव का मतलब वहाँ पर जो लोप प्राप्त हुआ था वो लोप नहीं होगा। तो इस प्रकार से गार्भिण हमारा वैसा का वैसा रह जाएगा। पुनः प्रातिपदिक संज्ञा होकर के प्रथमा विभक्ति के एक वचन में जो सुप्रत्यय आएगा, सु को हम आदेश और अमी पूर्व से पूर्व रूप होकर के, और ये प्रयोग बनेगा हमारा गार्भिणम। तो इस प्रकार से ये गार्भिणम प्रयोग भी हमारा बन चुका है। अब ये जो सूत्र हमें इस गार्भिणम प्रयोग में पढ़ा था उसको देखते हैं। इननन पत्ते, देखिए सूत्र क्या कहता है, अनपत्यार्थे अणिपरे, अपत्य से भिन्न अर्थ में, अपत्य से भिन्न अर्थ में यदि अण प्रत्यय हुआ हो, अपत्य से भिन्न अर्थ में यदि अण प्रत्यय हुआ हो और उस अण प्रत्यय के परे यदि इन हो तो उसको प्रकृति भाव होता है, तो उसको प्रकृति भाव होता है। अब यहाँ पर देखिए उदाहरण इसने दिया है, तेन नस्तदिते इति टीलोपन युवतीनाम समूहो यौवनम। युवतीनाम समूहो यौवनम इसका प्रयोग है, तो यौवनम प्रयोग को देखते हैं अपन। युवतीनाम समूह लौकिक विग्रह, युवती आम इति अलौकिक विग्रह। अनुदात्ता दे रहे हैं सूत्र से ऐ प्रत्यय प्राप्त था, तम प्रबाद्य भिक्षा दिव्य उन सूत्र से अण प्रत्यय हुआ, अनुबंध लोप, कृतद्वय समास प्राप्त संज्ञा, सुपो धातु से सुप का लोप, स्थिति बन गई हमारी युवती ए। तद्वितीय शौचामाद्य सूत्र से आदि वृद्धि। आदि वृद्धि क्या होगी, युवती के यकारोत्तरीय उकार अस्ति तस्य उकार से स्थान वृद्धि औ, तो यौवती इति जाते सति यस्यति च इति सूत्रेण इकार लोप प्राप्ते, परंतु भस्याढ़ तद्वितीय सूत्रेण पुमद्भाव जाते सति यदा पुमद्भाव भविष्यति तथा गींस इत्यस्य निवृत्ति भूत्वा युवन इति प्रयोग भविष्यति, युवन प्रयोग हो जाएगा। उसके पश्चात आदि वृद्धि होकर के नस्तद्वितीय इति सूत्रेण टी इत्यस्य लोप प्राप्ते परम अन इति सूत्रेण प्रकृति भाव भूत्वा यौवन इति स्थिति जाते सति पुनः प्रातिपदिक संज्ञा भूत्वा प्रथमा विभक्तो एकवचने सुप्रत्यय सुस्थाने अमादेश अमी पूर्व इति सूत्रेण पूर्व रूप कृते यौवनम इति प्रयोग भविष्यति। इस प्रकार से ये हमारा यौवनम प्रयोग सिद्ध होता है। आगे देखिए अग्रिम सूत्र आया हमारा गोत्रोक्षोष्ट्रो अब्राज राजन्य राजपुत्र वत्स मनुष्याजाद यूं ही। ये बता रहा है गोत्रवाची प्रातिपदिक शब्द में उक्ष का उक्षण हो जाएगा, तो उक्ष उष्ट फिर इसमें से ऊ निकलेगा, उरभ्र राज राजन्य अर्थात राजन और राजन्य, राजपुत्र, वत्स, मनुष्य, मनुष्य अज
पंचमी अजात हुए, इन सभी से हुए प्रत्यय होता है। अर्थात षष्ठ्यंत गोत्रवाची प्रातिपदिक शब्द, जिसमें इतने शब्दों का नाम लिया है इसने, उक्सन, उष्ट, उरभ्र, राजन, राजन्य, राजपुत्र, वत्स, मनुष्य एवं अज, इन प्रातिपदिक शब्दों से समूह अर्थ में हुए प्रत्यय होता है। समूह अर्थ में हुए प्रत्यय होता है। तो यहां पर देखिए, जब अब आगे वाला जो सूत्र है उस सूत्र में इनके उदाहरण आएंगे। तो अब नीचे वाला सूत्र आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, युवरनाको। युवरनाको सूत्र क्या कहता है? युवु एत्योर अनुनासिकयो क्रमाद अन अक एतो आवादेशोस्त। देखिए ये क्या कहता है कि यू और वो, एतो अनुनासिकयो, अनुनासिक यू और वो के स्थान पर क्रमशः यू के स्थान पर अनादेश और वू के स्थान पर अकादेश होते हैं। अब यहाँ पर उदाहरण देखिए, उदाहरण इसने दिया है जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, ग्लु चुकायन नाम समूह ग्लव चुकायनकम, तो और औक्षकम इत्यादि, ये दो उदाहरण हैं। आगे और उदाहरण आएंगे, दोनों उदाहरण अपन देखते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पर दिया है ग्लु चुकायन नाम समूह ग्लव चुकायनकम और औक्षकम इत्यादि। ग्लु चुकायन नाम समूह ग्लव चुकायनकम, ग्लुचुक से अपत्यानि स्त्रीय लोकी विग्रह और ग्लुचुक गस इति अलोकी विग्रह। इस अपत्य अर्थ में प्राचाम फिन बहुलम एक सूत्र है जो पहले पढ़ चुके हैं अपन। प्राचाम फिन बहुलम सूत्र के द्वारा फिन प्रत्यय, फिन में से अनुबंध लोप होकर के फी बच जाएगा। कृत तद्धित समासा से प्राप्त संज्ञा हो जाएगी, सुपो धातु से सुप का लोप हो जाएगा और फय के स्थान पर आयन इनी ये फटकस के व्यायाम से आयन आदेश होकर के और प्रयोग बन जाएगा हमारा ग्लू चुकायनी। ग्लू चुकायनी ये प्रयोग बन गया। उसके पश्चात स्त्रीत्व विवक्षा में इतो मनुष्य जाति सूत्र से गीस प्रत्यय, तो ग्लू चुकायनी और गीस में से अनुमद लोप के दीर्घ इकार। अब ग्लू चुकायनी के नकार में जो फी का फी बचा हुआ था अर्थात ई बचा हुआ था वह ह्रस्व इकार और ये गीस वाला ई दोनों मिलकर के अकस्मण से सवर्ण दीर्घ होकर के ग्लू चुकायनी शब्द बन जाता है। उसके पश्चात ग्लू चुकायन नाम समूह है, इस अर्थ में ग्लू चुकायनी, ग्लू चुकाय नाम समूह लोकी विग्रह और ग्लू चुकायनी आम इति अलोकी विग्रह। तो गोत्रवाची ये शब्द परे रहने पर ये जो सूत्र था हमारा गोत्रोक्षोष्ट्रो, इस सूत्र से ऊँय प्रत्यय हो जाएगा। ऊँय प्रत्यय होने के पश्चात ऊ के स्थान पर यूरोना को सूत्र से अकादेश होकर के और पुनः प्राप्ति संज्ञा, कर्तव्य समासा से प्राप्त संज्ञा, सुपद से सुप का लोप, आदि वृद्धि और भय संज्ञा की इकार का लोप होकर के ग्लव चुकायनक ये शब्द बनता है। पुनः प्रातिपदिक संज्ञा प्रथमा विभक्ति के सुप्रत्यय, सु को अमादेश, अमीपुर से पूर्व रूप होकर के ग्लव चुकायनकम ये प्रयोग हमारा बन जाता है। इसके पश्चात दूसरा उदाहरण यहाँ पर आया जैसे कि आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, औक्षकम इत्यादि। औक्षकम को देखिए, औक्षकम में क्या है? उक्षण, उक्षण कहते हैं बेल को, उक्षण कहते हैं बेल को। तो उक्षणाम समूह है, उक्षणाम समूह लोकी विग्रह, उक्षण आम इति अलोकी विग्रह। गोत्रोक्षोष्ट्रो इस सूत्र से मुँह प्रत्यय, अनुबंध लोप और वू के स्थान पर यूरना को सूत्र से अकादेश, कर्तव्य समास से प्राप्त संज्ञा, सुपो धातु से सुप का लोप, आदि वृद्धि, ऊ को आदि वृद्धि हो जाएगी औ। अब यहाँ पर आदि वृद्धि होने के पश्चात नस्तति सूत्र से टी भाग जो अन है उस उक्षण में से अन भाग का लोप हो जाएगा, यू के स्थान पर अकादेश हो ही जाएगा, तो ये बनेगा हमारा औक्षयक। पुनः प्रथमा विभक्ति के चिन्ह में जो सुप्रत्यय आएगा, सु को अमादेश, अमीपुर से पूर्व रूप होकर के औक्षकम इत्यादि प्रयोग बनता है। आगे देखिए अग्रिम सूत्र क्या है? इसी सूत्र में हमारा उदाहरण दे रखा है। यहाँ पर एक सूत्र आया है आपतस्य च, 1082 नंबर का सूत्र है जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, क्रमांक भी इसके लिखे हुए हैं। इति ये लोप प्राप्ते, इस सूत्र से यकार का लोप प्राप्त होता है, लेकिन उसके निवारण के लिए पुनः नीचे एक वार्तिक दे रखी है, प्रकृत्या अके राजन्य मनुष्य युवान
अर्थात राजन्य, मनुष्य और युवन शब्द अक प्रत्यय के परे रहने पर उनका प्रकृतिभाव होते हैं, अर्थात जो यकार है उस यकार और टी का लोप नहीं होता है। तो यहाँ पर देखिए उदाहरण आया हमारा अब राजन्यकम, राजन्यकम। तो देखिए राजन्य नाम समूह है। राजन्य किसे कहते हैं? राजन्य कहते हैं राजकुमारों को। तो राजन्य नाम समूह है, लोकी विग्रह, राजन्य आम इति एलोकी विग्रह। इस स्थिति में गोत्रोक्षोष्ट्रो ये जो सूत्र है, इस सूत्र से वुए प्रत्यय, तो स्थिति बन जाएगी हमारी राजन्य और वु के स्थान पर अकादेश, कृतोद्य समास से प्राप्त संज्ञा, सुपोधातु से शुभ का लोप, आदि वृद्धि, वैसंगिक आकार का लोप होकर के, और जो राजन्य का न में जो न के न हलंत है उसके आगे जो ये है उस ये का आपत्ति से तद्वित अनादि सूत्र से लोप प्राप्त था। लेकिन प्रकृत्या अके राजन्य मनुष्य युवान वार्तिक से उसका निषेध हो जाएगा। तो राजन्यक हमारा वैसा का वैसा ही रह जाएगा। पुनः प्रातिपदिक संज्ञा प्रथमा विभक्ति के रूप में सुप्रत्यय, सु को हम आदेश, अम्य पुरुष से पूर्व रूप होकर के, और ये प्रयोग बनेगा हमारा राजन्यकम। आगे देखिए इसी जो सूत्र है इसी में राजन्यकम के आगे मानुष्यकम उदाहरण और आ रहा है। तो मानुष्यकम को भी देखिए। मानुष्यकम मनुष्याणाम समूह है, मनुष्याणाम समूह लोके विग्रह, और मनुष्य आम इति अलौकिक विग्रह। गोत्रोक्षोष्ट्रो इस सूत्र से वुए प्रत्यय, और मनुष्य वु के स्थान पर अकादेश, कृतोद्य समास से प्राप्त संज्ञा, सुपोधातु से शुभ का लोप, मनुष्य में जो में अ है उसको आदि वृद्धि आ हो जाएगा, वैसंज्ञक आकार का लोप होकर के, और मनुष्य के स के आगे जो ये है उस ये का आपत्ति से तद्वितीय अनादि सूत्र से लोप प्राप्त होता है। परंतु प्रकृति आके राजन्य मनुष्य युवा ने इस वार्तिक उसका प्रकृति भाव होकर के मानुष्यक ये शब्द हमारा बन जाता है। पुनः प्रथमा विभक्ति के चिन्ह में सुप्रत्यय, सु को हम आदेश, और अमी पूर्व से पूर्व रूप होकर के, और ये मानुष्यकम प्रयोग सिद्ध हो जाता है। इस प्रकार से इसी वार्तिक के अंतर्गत, इसी सूत्र के अंतर्गत एक वृद्धाचेति वक्तव्यम, वृद्धाचेति वक्तव्यम एक वार्तिक हो रहा है। ये वार्तिक क्या कहती है कि वृद्ध शब्द से भी समूह अर्थ में वूय प्रत्यय होना चाहिए। वृद्ध शब्द से भी समूह अर्थ में वूय प्रत्यय होना चाहिए, वक्तव्यम कहना चाहिए। तो इस प्रकार से वार्धक्यम इसका प्रयोग बना है, वार्धकम। वृद्धानाम समूह है, वृद्धानाम समूह लोकी विग्रह, वृद्ध आम इति अलोकी विग्रह। वृद्धाचेति वक्तव्यम ये जो वार्तिक है, इस वार्तिक से वूय प्रत्यय, अनुबंध लोप, वू के स्थान पर यूरनाकौ से अकादेश, कृतोद्य समास से प्राप्त संज्ञा, सुपोधातु से शुभ का लोप होकर के, और आदि वृद्धि होकर के, वैसंज्ञक आकार का लोप। आदि वृद्धि क्या होगी? वृद्ध के व में जो री है, री को आदि वृद्धि हो जाएगी आर, तो वार्धक बन जाएगा ये हमारा। वार्धक बनने के पश्चात पुनः प्राथमिक संज्ञा प्रथम विभक्ति के एक में सुप्रत्यय आएगा, सु को हम आदेश, अमी पुरुष से पूर्व रूप होकर के ये प्रयोग बनेगा हमारा वार्धकम। इस प्रकार से इस सूत्र के अंतर्गत आने वाले जो प्रयोग थे उन प्रयोगों की सिद्धि इस प्रकार से हुई है। अब देखिए स्क्रीन पर आपको दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन एक सूत्र का और हम अध्ययन अध्यापन करते हैं। केदारात यच, देखिए ये सूत्र है केदारात यच। देखिए इसमें क्या है, चात हुए केदारियम और केदारकम, ये दो इसके उदाहरण हैं। सूत्र क्या कहता है? केदारात पंचम्यंत है, और ये जो केदारात यय च, तो इस प्रकार से दो पद वाला ये सूत्र है। सूत्र क्या कहता है? केदार, जो केदार शब्द है उस केदार शब्द से तस्य समूह अर्थ में ही यह प्रत्यय होता है,
और चकार ग्रहण करने के कारण जिसका प्रकरण चला आ रहा है, प्रकरण चला आ रहा हमारा वूय प्रत्यय का, तो वूय प्रत्यय भी होता है। अब देखिए, तो इस प्रकार से इसके दो प्रयोग बनेंगे, केदारियम और केदारकम। केदाराणाम समूह है, केदाराणाम समूह लोके विग्रह, केदार आम इति एलोके विग्रह, केदाराज यहीं से, इस सूत्र से यहीं प्रत्यय, अनुबंध लोप, कृतद्युत समासाधित प्राप्त संज्ञा, सुपोधातु से सुप का लोप, और आदिवृद्धि अर्थात के में आदिवृद्धि हो जाएगी आई, तो कैदार। अब जब ये प्रत्यय करेंगे तो कैदार और रे में जो अ है उसका लोप होकर के कैदार्य बन जाएगा। केदार्य बनने के पश्चात सु को आदेश अमीपुर से पूर्व रूप होकर के केदारियम ये प्रयोग बनेगा। और वूय प्रत्यय होने पर वू के स्थान पर अकादेश, वू के स्थान पर अकादेश हो जाएगा। रकार का, रकार में जो अकार है उसकी भय संज्ञा होकर के उसका लोप हो जाएगा, और आदि वृद्धि होकर के केदार के, और वही सु के स्थान पर आमादेश अमीपुर से पूर्व रूप होकर के केदारकम, ये ऐसा प्रयोग बनेगा। इसी सूत्र के अंतर्गत प्यारे छात्रों एक वार्तिक भी दे रखी है, गणिकाया ययिति वक्तव्यम, गणिकाया ययिति वक्तव्यम, अर्थात गणिका शब्द से भी समूह अर्थ में यह प्रत्यय का विधान कहना चाहिए, अर्थात यह प्रत्यय कहना चाहिए। तो देखिए, गणिका, गणिका इत्यस्य का अर्थ भवति इंद्याम वेश्या, तो गणिका नाम समूह है लोके विग्रह, गणिका आम इति एलोके विग्रह, गणिकाया यही इति वक्तव्यम, इस वार्तिक से यह प्रत्यय, अनुबंध लोप, कृत तद्युत समासा से प्राप्त संज्ञा, सुपोधातु से सुप का लोप, आदिवृद्धि, आदिवृद्धि क्या होगी, गणिका के ग में जो अ है अ को आदिवृद्धि हो जाएगी आ, तो गाणिका, और भयसंज्ञक आकार का लोप होकर के गाणिक, और यह का ये तो गाणिक्य, गाणिक्य बन गया। गाणिक्य बनने के पश्चात पुनः प्राप्त संज्ञा होकर के प्रथमा विभक्ति के एकवचन में सुप्रत्यय, सु को आदेश अमीपुर से पूर्व रूप होकर के, और यह प्रयोग बनेगा हमारा गाणिक्यम। इस प्रकार से प्यारे छात्रों आज इतना ही पर्याप्त है। नमो नमः, धन्यवाद है।